बेटा आइसोमेरिज्म से जेई एडवांस में एक क्वेश्चन डन है, आना ही आना है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सारे फॉर्मेट में यूज किया जा सकता है। आपके सॉहॉर्स फॉर्म को फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया ही होना चाहिए बेटा। तो लेकर आए हैं आपके लिए जेई एडवांस का आइसोमेरिज्म का बवाल सवाल। बेटा आइसोमेरिज्म से जेई एडवांस में एक क्वेश्चन डन है, आना ही आना है। या तो वो पैसेज फॉर्म में आएगा, या तो वो मैच द फॉलोइंग फॉर्म में आएगा, या फिर वो इंटीजर फॉर्म में आएगा, या फिर मल्टीपल चॉइस फॉर्म में आएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सारे फॉर्मेट में यूज किया जा सकता है, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तीन चीजें इतनी ज्यादा पूछी जाती हैं, जैसे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, रिलेशन, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो हमें स्ट्रक्चर फॉर्म करना, हमें चीजों को कन्वर्ट करना, यह बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर यह पार्ट अपना क्लियर है ना, तो आइसोमेरिज्म टॉपिक से अपना क्वेश्चन कभी रुकेगा ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था ये। इसे सॉल्व करना अपने आप में एक काफी टफ चीजें थी, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे ये क्वेश्चन बहुत इजी फॉर्म में सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स अबव N, O, P and Q with respect to M are correct। मतलब आपसे यह पूछा गया है कि किसी एक से रिलेशन पूछे गए हैं। ऑप्शंस में देख सकते हैं आप, काफी सारे रिलेशन पूछे गए हैं। लेकिन सर रिलेशन पहचानना, सर देख के कैसे पहचाने आप रिलेशन? प्रॉब्लम तो ये है, कोई एक फॉर्म बना होता तो मैं देख लेता। यहां पर फॉर्म ही काफी सारे हैं, बहुत सारे फॉर्म बने हुए हैं। कोई न्यूमैन फॉर्म है, कोई सॉहॉर्स फॉर्म है, तो मैं कैसे किसी एक फॉर्म को किसी दूसरे फॉर्म से रिलेट करके पहचान सकता हूं? नहीं पहचान सकता। तो क्या मेथड होना चाहिए? मेथड क्या होना चाहिए? अब आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। मेथड यह है, आपको फिशर फॉर्म बनाना आना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा फॉर्म है जिससे रिलेटेड आप सारी थ्योरी जानते हो। आप न्यूमैन से रिलेटेड सारी थ्योरी नहीं जानते हो, आप सॉहॉर्स से रिलेटेड नहीं जानते हो, लेकिन आप फिशर फॉर्म से रिलेटेड सारी कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो आपको करना क्या होगा? आपको न्यूमैन फॉर्म को फिशर फॉर्म में कन्वर्ट आना चाहिए, आपके सॉहॉर्स फॉर्म को फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मतलब आप फाइनली कौन से फॉर्म को जानेंगे? आप फाइनली फिशर फॉर्म को जानेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले यह सिखाने वाला हूं कि फिशर फॉर्म बनाते कैसे हैं, किसी भी फॉर्म को देखकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे वापस आएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बस यही बात है बेटा। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक न्यूमैन फॉर्म बना हुआ है। न्यूमैन फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है। यहां पर मान लीजिए ये एक फ्रंट कार्बन मैंने मान लिया, और इसके पीछे जस्ट मैंने बैक कार्बन बना, जिसकी 3 वैलेंसी मैंने ऐसे शो कर दिया। मान लीजिए मैंने यहां पर ए रखा है, बी रखा है, सी रखा है। फ्रंट कार्बन की जो 3 वैलेंसी है आप देख पा रहे हैं। फ्रंट कार्बन की 3 वैलेंसी ए, बी और सी आप देख पा रहे हैं। अब मैं बैक कार्बन की 3 वैलेंसी को दिखाने वाला हूं। वो 3 वैलेंसी है डी, ई और एफ। अब आपको क्या करना होता है? आपने जो न्यूमैन फॉर्म बनाया ना, ये एक्चुअल में सॉहॉर्स को देख के बनाया है। कैसे बनाया होगा सॉहॉर्स को देख के? तो अगर मैं आपको बोलूं फ्रंट कार्बन आपको कैसा दिख रहा है, क्या फ्रंट कार्बन आपको यह दिख रहा है कुछ इस तरीके से, जहां पर बी है, सी है और ए है? क्या आप फ्रंट कार्बन को देख पा रहे हैं? फ्रंट कार्बन पे ए है, बी है और सी है। क्या आपने ए, बी और सी क्लियर ड्रॉ कर लिया? अब जब आप बैक कार्बन की तरफ जाएंगे तो देखिए, बैक कार्बन पे 3 वैलेंसी कौन कौन सी लगी है? एक डी लगी हुई है, ध्यान से देखिए, एक डी लगी हुई है, एक ई लगी हुई है और एक एफ लगी हुई है। तो मैं जिस तरीके से ये दिख रहे हैं, आपको बस उसी तरीके से बनाना होता है। तो क्या आपने बैक कार्बन और फ्रंट कार्बन को क्लियर पहचाना इस स्ट्रक्चर के थ्रू? मान लो इसे देखकर इसे बनाना होता, तो यार क्या करता? न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है? यही तो है न्यूमैन। और ये क्या है? ये है सॉहॉर्स। न्यूमैन को देखकर सॉहॉर्स बना सकते हो, सॉहॉर्स को देखकर न्यूमैन बना सकते हो। कैसे बनाना होता है ध्यान से देखिए। न्यूमैन का मतलब क्या है? एक नया आदमी। जब नया आदमी इसको देखेगा तो फ्रंट कार्बन इसको दिखेगा,
3 वैलेंसी दिखेगी, बैक कार्बन जस्ट पीछे दिखेगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं दिख पाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप एक लाइन में खड़े हैं बच्चे, जब हम सामने वाले बच्चे को देखते हैं तो सामने वाले बच्चे का पूरी बॉडी दिख रही होती है, लेकिन पीछे वाले बच्चे के थोड़े थोड़े बाल दिख रहे होते हैं, क्योंकि सेम हाइट में सब कुछ बराबर होता है। उसके थोड़े थोड़े हाथ के सब कुछ पार्ट दिख रहे होते हैं, लेकिन बहुत थोड़े थोड़े दिख रहे होते हैं। तो देखिए, जब हम फ्रंट कार्बन को ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको फ्रंट कार्बन को ड्रॉ करने में दिख रहा है BCA, आपने क्लियर बना लिया। लेकिन बैक कार्बन की आपको थोड़ी थोड़ी वैलेंसी दिख रही होगी जो इसके पीछे होगी। क्या आपको दिख रहा है कि क्लियरली इस C के पीछे क्या होगा? ये F होगा। इस B के पीछे क्या होगा? ये E होगा। इस A के पीछे क्या होगा? ये D होगा। आपने यही तो बनाया, E, F और D। देखिए, E, F और D। तो न्यूमैन को बनाना बहुत ईजी है। सॉहॉर्स को देखकर न्यूमैन को बनाना बहुत ईजी है। न्यूमैन को बना के सॉहॉर्स बनाना और भी ज्यादा ईजी है। अब बात करते हैं फिशर फॉर्म की, यही हमें सीखना है। जरा ध्यान से देखिएगा फिशर फॉर्म को। जब हम फिशर फॉर्म को ड्रॉ करते हैं तो बेटा फिशर फॉर्म को ड्रॉ करने का मतलब क्या है? यहां पर 2 लाइनें यूज की आती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। ये है फिशर फॉर्म का बेसिक फॉर्मेट। फिशर फॉर्म को जब भी ड्रॉ करना है, सबसे पहले आप रखोगे बैक कार्बन। सबसे पहले आप क्या रखोगे? बैक कार्बन। फिर आप रखोगे फ्रंट कार्बन। बस ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं भूलना है। सबसे पहले आप क्या रखोगे? बैक कार्बन। फिर क्या रखोगे आप? फ्रंट कार्बन। अब बैक कार्बन पे क्या क्या है? D है, F है, E है और F है। ये जो वैलेंसी है ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आती है। ये जो वैलेंसी है ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आती है। जैसी दिख रही है वैसी ही आती है, मतलब ये E है और ये F है। क्या D इसके वर्टिकल लाइन पे आएगा? तो बताइए, बैक कार्बन की मैंने तीनों वैलेंसी शो कर दी या नहीं कर दी? ध्यान से देखिए, आप जैसा दिख रहा है वैसा ही एग्जैक्टली बना देना है। बस इन वैलेंसीज को कहां रखना होता है? वर्टिकल लाइन पे रखना होता है। क्या उसके बाद फ्रंट कार्बन की बात करें तो फ्रंट कार्बन पे B और C जैसा दिया है वैसा ही बना दीजिए। और ये A कहां आएगा? A आएगा वर्टिकल लाइन पे। क्या आपको फिशर फॉर्म बनाने में कोई दिक्कत है? फिर से देखिए, सबसे पहले क्या रखना होता है? बैक कार्बन। फिर क्या रखना होता है? फ्रंट कार्बन। सबसे पहले क्या रखना होता है? बैक कार्बन। फिर क्या रखना होता है? फ्रंट कार्बन। जैसी वैलेंसी दी है वैसी ही वैलेंसी एग्जैक्टली जिस साइड B दिया है, जिस साइड C दिया है, आप एग्जैक्टली फिशर फॉर्म में क्या करें? उसे बना दें। और जो वर्टिकल लाइन में रखना है वो आप इन वर्टिकल लाइन में जो डाउन द वैलेंसीज लिखी हुई हैं इन्हें आप लिख दें। यही है फिशर फॉर्म बनाने का तरीका। मैं आपको एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं, देखिएगा जरा। मान लीजिए मेरे पास ये है OH, ये है CH3, ये है H, ये है ब्रोमीन, ये है H, ये है C2H5। क्या मैं कह सकता हूं कि ये फ्रंट कार्बन है और ये बैक कार्बन है? कह सकता हूं मैं। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको क्या बताया था? फिशर फॉर्म में सबसे ऊपर किसे रखते हैं? सबसे ऊपर किसे रखते हैं? बैक कार्बन को। फिर किसे रखते हैं? फ्रंट कार्बन को। गलती से भी आप पहले फ्रंट कार्बन को मत रख लीजिएगा। अगर आपने पहले फ्रंट कार्बन को रख लिया तो चीजें रिवर्स हो जाएंगी बेटा। इसीलिए मैं इसको इजी फॉर्म में बता रहा हूं। पहले आप किसे रखेंगे? बैक कार्बन को। फिर किसे रखेंगे? फ्रंट कार्बन को। मैंने आपको क्या बताया? बैक कार्बन में जैसा दिख रहा है वैसा ही इस हॉरिजॉन्टल लाइन में लगा दो, H, C2H5। तो बताओ ये ब्रोमीन कहां आएगा? वर्टिकल लाइन पे। जैसा दिख रहा है वैसा ही लगा दो, जिस साइड दिख रहा है उसी साइड लगा दो। क्या फ्रंट कार्बन में CH3 इधर था, H इधर था, OH यहां लग गया। देखिए, क्या आपने फिशर फॉर्म बनाने में कोई भी गलती की? तो न्यूमैन, सॉहॉर्स और फिशर ये तीनों ऑटो कन्वर्टेबल होते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके आता हूं, जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था। यह है क्वेश्चन, क्या मैं इन सारे फॉर्म को फिशर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? अब आपका टास्क क्या है? आपका टास्क यह है कि आप इन्हें चेक करें, आप इन्हें फिशर फॉर्म में बनाएं और चेक करते हुए ऑप्शन देखें कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। यही मैं करने वाला हूं। आप प्रैक्टिस करें, आप चेक करें और आप सही करेंगे, ये कंफर्म है। क्या तरीका था? पहले बैक कार्बन फिर फ्रंट कार्बन, जिस साइड जो है उस साइड लगा दो। देखो मैं चेंज करके दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा, चेंज करके दिखा रहा हूं। ये है वो मॉलिक्यूल्स जो मुझे बनाने हैं, P एंड Q, और यहीं से मैं रिलेशन बता दूंगा। देखिएगा जरा ध्यान से देखिए, क्या ये आपको फ्रंट कार्बन दिख रहा है और ये बैक कार्बन दिख रहा है?
दिख रहा है आपको फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन। जरा फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन को ध्यान से देखें तो आपको एक चीज दिख रही होगी, फिशर फॉर्म में क्या Cl और ये CH3 किस तरीके से लगे हुए हैं इधर, और OH लेफ्ट साइड है, H राइट साइड है, OH लेफ्ट साइड है, H राइट साइड है। जैसा दिया है वैसा ही लगा दो। Cl यहां आ जाएगा, OH लेफ्ट साइड दिया है, H राइट साइड दिया है, OH H और ये CH3। क्या मैंने M को क्लियर बना लिया है? M देखिएगा, M क्लियर बन चुका है, ध्यान से देखिए, M बिल्कुल क्लियर बन चुका है। ठीक उसी तरीके से मैं N को बनाने वाला हूं। N देखिएगा, N बनाने का तरीका क्या करना है, पहले यहां पर फ्रंट है, ये बैक है, पहले किसको रखते हैं हम, बैक कार्बन को, फिर किसको रखते हैं, फ्रंट कार्बन को। क्या मुझे दिख रहा है, OH इधर है, H इधर है, इसका मतलब OH लेफ्ट साइड, H राइट साइड, एंड दिस इज CH3। H लेफ्ट साइड, OH राइट साइड, एंड देन Cl। ये हो गया N। ठीक है भाई, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, O की। M बना लिया, N बना लिया, जरा O बनाते हैं। जरा O को ध्यान से देखिए तो ऐसा दिख रहा होगा, OH नीचे दिख रहा है, ध्यान से देखिए क्योंकि यहां पर रिवर्स किया है। देखिए ये चीज पलट दी है, ये चीज किधर कर दी है, पलट दी है। तो अगर मैं पहले से इसको सही कर दूं तो क्या सही करने पे कुछ ऐसा बनना चाहिए था, ध्यान से देखिएगा बेटा, Cl नीचे आ जाता, OH इधर चला जाता, रिवर्स कर रहा हूं, इसको यहां, इसको यहां और इसको यहां, क्योंकि ट्रायंगल चेंज में हमें पता है कि कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। ये CH3 है, ये OH है और ये H है, यही तो था। अब आप बिल्कुल वैसे ही बनाइए जैसे आपने फ्रंट और बैक को बनाया था। क्या पहले हम बैक कार्बन रखेंगे, OH लेफ्ट साइड है, H राइट साइड है, OH लेफ्ट साइड है, H राइट साइड है, Cl एंड CH3। क्या ये प्रोसेस होना चाहिए था O का। अब जरा P को बनाने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ये है फ्रंट कार्बन और ये है बैक कार्बन। जब भी कभी फिशर फॉर्म बनाते हैं ना, हमेशा इक्लिप्स फॉर्म का यूज करते हैं। किस फॉर्म का यूज करते हैं, इक्लिप्स फॉर्म का। इक्लिप्स फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हूं चीजें। क्या ये स्टैगर्ड फॉर्म है? अगर मैं इसे इक्लिप्स फॉर्म में रखूंगा तो पूरा पूरा CH3 घूम के कहां आना चाहिए, यहां, OH घूम के कहां जाना चाहिए, यहां, और H घूम के कहां जाना चाहिए, यहां। मतलब बनने के बाद जरा ध्यान से देखिएगा, आपको दिख रहा होगा पहले से क्या था, Cl था, H था, OH था। जब मैं CH3 को नीचे लाऊंगा तो CH3 यहां आ चुका है, H यहां आ चुका है और OH यहां आ चुका है। देखिए ये घूम के कहां गया है, यहां पे। H घूम के कहां गया है, H के पास। क्या ये इसका इक्लिप्स फॉर्म बनना चाहिए था? ठीक है भाई, क्या मैंने बताया आपको, पहले फ्रंट कार्बन या पहले बैक कार्बन, पहले बैक कार्बन। तो आपको दिख रहा होगा बैक कार्बन में, सॉरी यहां मैं उल्टा कर दिया मैंने, बैक कार्बन पे Cl था और फ्रंट पे ये था। जरा ध्यान से देखिएगा, इसे मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं। बैक कार्बन पे Cl था, H था, OH था। ठीक, जब आपने फ्रंट कार्बन को मूव किया तो फ्रंट कार्बन को मूव करते ही क्या CH3 यहां आ जाएगा, H यहां चला जाएगा और OH यहां चला जाएगा। अब मैं बैक कार्बन को पहले बना रहा हूं और फ्रंट कार्बन को बाद में बना रहा हूं। क्या H इधर है, OH इधर है, Cl यहां है। बैक कार्बन को पहले बना दिया, फ्रंट कार्बन को बाद में बना दिया, H, OH और CH3। कुछ नहीं किया है, बस मैंने कंपाउंड को रोटेट किया जिससे कि वो क्या बन जाए, इक्लिप्स फॉर्म बन जाए। और एक बार इक्लिप्स फॉर्म बन गया तो फिर पिक्चर्स बनाना बहुत इजी हो जाता है। जरा इसका इक्लिप्स फॉर्म देखें, क्या ये CH3 यहां आएगा तो ये OH घूम के H की तरफ जाएगा ना, मतलब OH और H की ओवरलैपिंग होगी। जरा ध्यान से देखिएगा, फ्रंट कार्बन बना रहा हूं मैं, CH3 है, OH है, यहां आ जाएगा H, यहां आ जाएगा H, और H के बाद यहां पर इस साइड है OH। और बैक कार्बन आपको दिख ही रहा था, बैक कार्बन में कोई चेंज नहीं किया, OH इधर था, H इधर था और Cl यहां था। क्या मैं फिशर फॉर्म बनाऊंगा तो फिशर फॉर्म को ध्यान से देखें, क्या ये आपको दिख रहा है कि Cl ऊपर है, H और OH आएंगे, Cl है, यहां OH है, यहां H है, और CH3 में H इस साइड है और OH इस साइड है, H इस साइड है और OH इस साइड है।
काफी बड़ा क्वेश्चन था बेटा, लेकिन सॉल्व करना इजी है। अब आप ध्यान से देखो, MnOP, ये है M, ये है N, ये है O, ये है P और ये है Q। क्या आपको चारों ऑप्शन बनाना आ गया? देखो मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि आपको बनाना सीखना आना चाहिए। जरूरी नहीं ऐसे क्वेश्चन बहुत से आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको बनाना आ गया ना तो फिर आप दिक्कत में नहीं आओगे, चाहे ऐसे 100 क्वेश्चन दे दो आप। तो बेसिक पॉइंट क्या है? बेसिक पॉइंट है कि मुझे सीखना है इन चीजों को, मुझे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है डजंट मैटर, मुझे सीखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और मुझे अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में क्या क्या पूछा गया था। MnN, देखिए MnN आर नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर, मतलब डाई स्टीरियोमर की बात कर रहा है कि M और N क्या है, डाई स्टीरियोमर। जरा चेक करें M और N क्या है। M और N, क्या आपको दिख रहा है कि Cl ऊपर है? अगर ये Cl ऊपर आ जाए तो पूरा पूरा रोटेट करना होगा, पूरा पूरा रोटेट करूंगा तो OH इस साइड आ जाएगा और ये घूम के H इस साइड आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसको प्रॉपर वे में बनाता तो Cl ऊपर आ चुका है, इसका घूम के OH इधर आ चुका है, H इधर आ चुका है, CH3 नीचे आ गया है, OH यहां आ गया है, H यहां आ गया। जरा इसे देखें आप तो आपको दिख रहा होगा H के सामने OH है, तो नॉन मिरर इमेज है, बिल्कुल सही बात है, दिख रहा है मुझे नॉन मिरर इमेज है। भाई H के सामने H आता ना तो मिरर इमेज होता, यहां तो उल्टा है। इसका मतलब M और N क्या है, नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर है। मतलब ये पहला ऑप्शन तो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। जरा दूसरा देखें, MnOR आइडेंटिकल, जरा चेक करते हैं इसको। MnOR आइडेंटिकल, M ये है, O ये है, जरा चेक करिए। Cl है, OH है, H है, CH3 है, OH है, H है। यार एग्जैक्टली यही बना हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही जाता है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। MnPR इनांशियोमर, इनांशियोमर का मतलब क्या होता है, मिरर इमेज विच इज नॉन सुपर इंपोजिबल, यही तो होता है, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज इज कॉल्ड इनांशियोमर। यही तो सिंपल सी बात, यही तो सिंपल सी स्टोरी है इसकी। तो देखिए मिरर इमेज है या नहीं, जरा चेक करते हैं M और P को। M और P को चेक करना है बेटा, ये रहा M, ये रहा P, जरा देखिए आप। अरे भाई साहब बीच में मिरर रखो आप, Cl का मिरर इमेज Cl, H का मिरर इमेज H, OH का OH, और ये तो पूरी तरीके से भाई साहब मुझे दिख रहा है मिरर इमेज। ध्यान से देखें बेटा, ध्यान से देखें, आपको M और P बीच से मिरर रखें, बीच में मिरर रखें तो आपको बीच में मिरर रखते ही दिख जाएगा कि यहां पर M और P क्या है, इनांशियोमर है। इसका मतलब क्या, C ऑप्शन भी बिल्कुल सही बैठ जाता है। मतलब यहां पर C ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जरा D को चेक करें, कहता है M और Q आइडेंटिकल हैं। जरा चेक करते हैं M और Q को। M रहा ये और Q रहा ये। जरा देखिए Q में क्या क्या है, Cl था, CH3 है, OH है, H है, H है और ये OH है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना रहा हूं बस। Cl है, ठीक है, दिख रहा है भाई, Cl दिख रहा है, OH और H दिख रहा है, ठीक है भाई। CH3 को, नीचे वाले कार्बन को देखो तो नीचे वाला कार्बन आपको CH3 OH और H है और यहां CH3 H OH है। भैया ये डाई स्टीरियोमर है, लेकिन उसने क्या बोला, आइडेंटिकल। क्या ये गलत हो चुका है? इसका मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या यहां पर आंसर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ए, बी और सी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, देखा आपने कैसे सॉल्व किया। मतलब बेसिक थ्योरी क्या कहती है, बेसिक थ्योरी ये कहती है कि आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। मैं आपको तरीका बताया कि कैसे फिशर फॉर्म बनाते हैं। एक बार आपने फिशर फॉर्म बना लिया ना, ऐसे लल्लू क्वेश्चन आप यूं कर लोगे आप। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से पूरी चीजों को पढ़ो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, जिससे एडवांस जैसा ना लगे बेटा आपको, यूं हो जाए आपकी। इसलिए प्रैक्टिस में कमी बिल्कुल नहीं रखनी है। तो आइसोमेरिज्म में मैं एक और क्वेश्चन लेकर आऊंगा नंबर ऑफ स्ट्रक्चर का, जिसमें मैं आपको प्रॉपर में बताऊंगा कि किस तरीके से स्टीरियो काउंट करते हैं, क्योंकि ऐसा पोर्शन इंटीजर में काफी बार पूछा गया है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन के साथ और इसी तरीके से बवाल मचाते रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।